नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पावर मिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप इस समय, यह एक 20 वर्षीय आयु का मेल हैंड है। अनमैरिड हैं ये। इनका हैंड एनालिसिस मैंने कुछ महीनों पहले किया था। इनके परिवार की ओर से फिर से ये हैंड भेजा गया है एनालिसिस के लिए। इनको हेल्थ से कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर ने इनको ऑपरेशन बताया है, तो ये देखने के लिए हाथ भेजा है कि आप बताइए फिर से कि हाथ की लाइनों में कोई चेंजेस आया है क्या इन महीनों में, और ऑपरेशन भी हाथ में इनके है या नहीं है। तो देखते हैं, इनके पूरे हाथ का एनालिसिस करेंगे फिर से और जानेंगे कि क्या क्या हाथ में दिखता है। एक रेक्टेंगल हैंड है ये, स्क्वायर और जो लंबा हाथ होता है उस तरह का मिला जुला हाथ है ये, रेक्टेंगल कहते हैं जिसे, उस तरह का हैंड है ये। ऐसी स्थिति में ऐसे लोग मेहनती भी होते हैं, मेंटल वर्क करके भी अपना जीवन यापन कर सकते हैं। हाथ का रंग इस बात का संकेत है कि रुपया पैसा इनकी लाइफ में ज़रूर रहेगा। इनकी सभी उंगलियों को अगर देखेंगे तो हथेली के मुकाबले लंबाई में कम है। ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों के पास में नौकर चाकर ज़्यादा होते हैं या ऐसे लोगों के नीचे हाथ काम करने वालों की संख्या ज़्यादा होती है। तो ये भी कुछ इस लेवल का काम ज़रूर करेंगे कि इनके आसपास लोग ज़्यादा होंगे काम करने वाले। एक जो कुछ फैक्ट्री वगैरह होती है या कोई गारमेंट वगैरह का काम जो होता है, उस काम से ये फ़िलहाल इनका परिवार जुड़ा भी हुआ है, तो इनके भी जीवन में संभावना है कि इसी काम को लेकर ये आगे बढ़ें। तो सबसे पहले इनकी देखते हैं लिटिल फिंगर, जिसे कहा जाता है बुथ फिंगर, मर्क्यूरी फिंगर, लंबाई अच्छी है। जब भी लंबाई अच्छी होती है बुथ फिंगर की तो ऐसे लोग लाइफ में सक्सेस तो ज़रूर होते हैं। आकर्षक व्यक्तित्व भी होता है इनका। भाषा शैली प्रायः ऐसे लोगों की अच्छी होती है। रिश्तों नातों के प्रति ऐसे लोग लगाव भी रखते हैं, लेकिन जिद्दी नेचर के भी होते हैं। बाहर की दुनिया में ऐसे लोगों को झुकना नहीं आता, अपने मन मर्जी के मालिक होते हैं, किसी के कहने के हिसाब से ऐसे लोग काम नहीं करते। इनकी सन फिंगर भी यही बताती है कि इनके व्यक्तित्व में हिम्मत, मेहनत, साहस का भी ज़्यादा है। ऐसे लोग अपने पिता से भी लगाव रखते हैं और नज़दीकी संबंध जो इनको होते हैं उसमें भी लगाव रखते हैं। शनि फिंगर की लंबाई अच्छी है, मोटाई भी अच्छी है, तो शनि की ओर से भी कोई विशेष नकारात्मक परिणाम देखने को नहीं मिलते हैं। सूर्य फिंगर पर ये एक आड़ा जो कट है, ये रुपये पैसे से संबंधित समस्या में प्रॉब्लम दे सकता है। लेन देन को लेकर थोड़ी सतर्कता बरतने की आवश्यकता इनको ज़रूर है। जुपिटर फिंगर देखेंगे तो लंबाई थोड़ी कम है, तो एक लीडरशिप क्वालिटी की कमी बेशक है और रहेगी, लेकिन फिर भी अपने लाइफ के डिसीजन ऐसे लोग अच्छे तरीके से ले पाते हैं, क्योंकि फिंगर भले ही छोटी है लेकिन लंबाई और मोटाई इसकी सही है, एकदम स्ट्रेट फिंगर है। थोड़ा सा झुकाव ज़रूर है, हल्का सा शनि फिंगर की ओर, तो वैवाहिक जीवन में थोड़े मनमुटाव भी हो सकते हैं। थंब इनके हाथ का पावर हाउस कह सकते हैं थंब को। जब इतना नुकीला थंब हो जाता है इच्छा शक्ति वाला, तो ऐसे लोगों की इच्छा शक्ति भी ज़्यादा होती है, तर्क शक्ति कम होती है। ऐसा भी हो सकता है ये बातें कम करते हों, सामने वाले के सामने चुप रहना ऐसे लोगों को ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत बार अपनी गलती ना होते हुए भी सामने वाले के सामने झुक जाना या अपनी गलती मान लेना भी ऐसे लोगों की आदत होती है। चतुर होते हैं, चालाक होते हैं ऐसे लोग, मौके का फ़ायदा उठाने भी ऐसे लोगों को अच्छे तरीके से आता है। संतान सुख वगैरह को लेकर कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं पड़ रही है। अगर ये डॉट है तो फिर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, और मैरिड लाइफ में टेंशन रहने वाली है, ये इनका थंब भी बता रहा है। तो अब देख लेते हैं इनके सभी माउंट को। बुध माउंट देखते हैं। अच्छा बुध माउंट
लेकिन मैरिड लाइन भी यही बात कहती है इनकी मैरिज लाइन की इनके वैवाहिक जीवन में तनाव जरूर रहेंगे। सन माउंट, दबा हुआ सन माउंट और अच्छी सनलाइन नहीं, तो नेम फेम के लिए थोड़ा स्ट्रगल ज़रूर करना पड़ता है और किसी के ऊपर एहसान कितना भी करेंगे ये कोई इनका एहसान नहीं मानेगा। शनि की अगर बात करेंगे, शनि पर्वत, तो एक दबा हुआ शनि पर्वत है इनका। असंतुष्टि ज़रूर देगा ये रुपये पैसे के मामलों में, कितना भी रुपया पैसा हो जाए असंतुष्ट होता है व्यक्ति, संतुष्टि का लेवल उतना अच्छा नहीं होता। और ये लाइन लाइफ पार्टनर के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। लाइफ पार्टनर से बिछड़ाव, अलगाव या संबंधों में ठहराव, कुल मिला के लाइफ पार्टनर के साथ निगेटिविटी के लिए ये लाइन आती है, तो इसके परिणाम भी अच्छे नहीं होते हैं। गुरु माउंट देखेंगे, जुपिटर माउंट, तो स्पेस जुपिटर माउंट को थोड़ी कम ज़रूर है, तो धार्मिक भावना उतनी प्रबल ऐसे लोगों की नहीं होती। धार्मिक होते हैं बेशक, क्योंकि ये इनकम्प्लीट गुरु वाला ऐसा है इनके हाथ में, तो धार्मिक तो होते हैं, लेकिन बहुत अधिक धर्म कर्म में ऐसे लोगों का मन नहीं लगता है। निम्न मंगल अच्छा है, अपनों से सुख सहयोग जरूर मिलता है ऐसे लोगों को। और शुक्र की बात करेंगे तो शुक्र पर खड़ी लाइनें ज़्यादा हैं, जो जीवन में भाग दौड़ को बताती है। एक जिम्मेदार व्यक्तित्व ऐसे लोगों का ज़रूर हो जाता है। सांसारिक सुख सुविधाओं का, वैवाहिक जीवन का उतना ज़्यादा सपोर्ट न मिलने के बावजूद भी ऐसे लोगों का व्यक्तित्व आकर्षक ज़रूर होता है और संबंधों को निभाने वाले भी ये होते हैं। केतु इनका डिस्टर्ब है। केतु जब इस तरह का हो जाता है तो पुश्तैनी ज़मीन जायदाद में विवाद होते हैं। बहुत बार इंश्योरेंस के पैसे मिलने में दिक्कतें होती हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम इंश्योरेंस में आती है और लंबी दूरी की यात्राओं से उतना अच्छे तरीके का लाभ नहीं हो पाता और पूजा पाठ में भी ऐसे लोगों का मन नहीं लगता है। चंद्र पर्वत को अगर देखेंगे तो चंद्र पर्वत को स्पेस अच्छी है, कुछ ये लाइनें और ये लाइन अगर ये किसी साधारण इंसान के हाथ में होती तो कह सकते हैं कि एडिक्शन लाइन है, नशा वगैरह करते होंगे, लेकिन ये शुद्ध ब्राह्मण परिवार से हैं, नशा इनके परिवार में वर्जित है, किसी भी मेंबर को नशे जैसा कोई एडिक्शन नहीं है। इनको स्किन प्रॉब्लम है, एलर्जी है, तो ये उसी से जोड़कर देखूंगा मैं इस लाइन को। जब भी ये लाइन होती है तो ऐसे लोगों को एलर्जी का शिकार भी होना पड़ता है। हाँ, यारी दोस्ती में थोड़ी संभल कर चलने की आवश्यकता है, दोस्ती से नुकसान की भी रेखाएं इनके हाथ में चल रही हैं। एलर्जी की अगर बात है तो राहु भी इसका कारक माना जाता है। राहु जब निगेटिव हो जाता है, इस पर आप अगर देखेंगे तो कुछ हल्की निगेटिव रेखाएं राहु पर भी दिखाई दे रही हैं, तो ये फिर चर्म रोग देता है राहु, तो इसी का शिकार हुए हैं ये राहु का और चंद्र की इन नकारात्मक राहु रेखाओं का, इसी वजह से इनको स्किन प्रॉब्लम है। तो उपायों की अगर बात करते हैं तो फिर राहु का उपाय आवारा कुत्तों को रोटी देना या डबल रोटी देना, ये एक बहुत सटीक उपाय है। दीनहीन लोगों की मदद करना, अपंगों की मदद करना, ये भी राहु का उपाय है। चंद्र का उपाय शिव जी के मंदिर में जाना, ओम नमः शिवाय का जाप करना, ये सभी चंद्र के उपाय हैं। मंगल इनका अच्छा है, कोई लड़ाई झगड़े के चिन्ह है इस टाइम पीरियड पर तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। इनका पिछला हैंड किस तरह का था मुझे याद नहीं, लेकिन अभी जो रेखाएं दिखाई दे रही हैं उस आधार पर मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। तो मंगल जब इतना अच्छा हो जाता है तो ऐसे लोग अगर कोई मशीन वगैरह में भी दिलचस्पी लेते हैं, अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए मशीन वगैरह भी लगाते हैं, तो उनमें भी ऐसे लोगों को सक्सेस मिलती है, क्योंकि जिस फील्ड से जुड़ेंगे ये, जो इनकी घरेलू फील्ड है, उसमें इन सब चीज़ों की आवश्यकता होती है और अगर ये इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं तो उससे इनको फ़ायदा ही होगा। तो अब देख लेते हैं इनकी सभी मेजर लाइनों को। तो सबसे पहले हृदय रेखा देखेंगे आप। हृदय रेखा देख के कह सकता हूँ मैं कि मंगल दोष जरूर होगा इनकी कुंडली में, चेक करा सकते हैं पंडित के माध्यम से।
मांगलिक ये अवश्य ही होंगे। प्रैक्टिकल माइंड भी ये ज़रूर हैं, लेकिन उम्र के करीब करीब 30 वर्ष की आयु तक ये अच्छा खासा लगाव ज़रूर रखेंगे अपने फैमिली मेम्बर से। किसी न किसी से इनका लगाव बहुत आत्मिक रहेगा कि उसके बिना ये कोई काम नहीं कर पाएंगे, उससे बगैर पूछे, उसकी बगैर इजाज़त के, अनुमति के कोई काम ये नहीं करेंगे 30 वर्ष की आयु तक। उसके बाद फिर इनका खुद का माइंड चलेगा, वो भी बहुत ज़्यादा भावनात्मक नहीं होगा। प्रैक्टिकल माइंड भी थोड़े ज़रूर है। ऐसे लोगों के जीवन में संभावनाएं ऐसी बहुत कम होती हैं कि किसी के प्रेम वगैरह में पड़ जाएं। अगर पढ़ते भी हैं तो उस अंजाम तक ऐसे लोग नहीं पहुंच पाते। इनका जो माइंड होता है, माइंड डाइवर्ट ज़रूर होता है और ये अपना नफ़ा नुकसान, हित अहित, फ़ायदा लाभ हानि अच्छे तरीके से ऐसे लोग समझते ज़रूर हैं। लाइफ लाइन, लंबी लाइफ लाइन एक लंबी आयु को ज़रूर बताती है और ये एक ब्रांच इस तरह से चल रही है। तो फिर बहुत बार शादी के बाद भी ऐसे लोगों को बेनिफिट होता है। एक रेखा इस तरह से भी चल रही है इनके हाथ में, ये प्रभाव रेखा, संजीवनी रेखा का मिला जुला रूप, ये कि लाइफ पार्टनर और इनके बीच कुछ न कुछ असमानताएं भी ज़रूर होती हैं। असमानताओं का मतलब कुछ शारीरिक असमानता, उम्र की असमानता, रंग रूप की असमानता या लैंग्वेज की असमानता, कुछ न कुछ होता ज़रूर है जो असमान होता है इनके और लाइफ पार्टनर के बीच में। लक लाइन को अगर इनकी देखेंगे तो लक लाइन इनकी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन इस फिंगर को देख के मैंने शुरुआत में ही कहा कि ऐसे लोग सक्सेस भी ज़रूर होते हैं। तो लक लाइन इनकी बहुत अच्छी नहीं है, तो शुरुआती दिनों में स्ट्रगल करना पड़ेगा ज़रूर इनको, लेकिन आगे लाइफ इनकी अच्छी रहेगी। भाग्य रेखा अच्छी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि व्यक्ति तरक्की नहीं करता है तरक्की। अन्य भी का और कई चिन्ह मायने रखते हैं, हाथ का रंग मायने रखता है, हाथ का साइज मायने रखता है। तो भाग्य रेखा बहुत अच्छी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि इनके लाइफ में प्रोग्रेस नहीं है। ये थंब और ये फिंगर बताती है कि मजबूत इच्छा शक्ति और कर्मठ नेचर के चलते ऐसे लोग प्रोग्रेस ज़रूर करते हैं। अब इनका जो मुख्य सवाल है कि डॉक्टर ने इनको ऑपरेशन बताया है, तो वो होगा या नहीं होगा, कुछ बताएं। तो अभी इनकी उम्र है 20 साल से थोड़ी सी ज़्यादा। अभी ये हैं यहाँ पर। तो इस टाइम पीरियड पर परेशानियाँ तो दिख रही हैं निश्चित रूप से कि परेशानियाँ इन्हें होंगी, अच्छे तरीके से होंगी, लेकिन अगर ये चाहे तो ऑपरेशन को टाल भी सकते हैं, क्योंकि उतने स्पष्ट चिन्ह फिलहाल ऑपरेशन के लिए नहीं हैं। आगे भी इनको यही परेशानियाँ फिर से होंगी और उस टाइम पीरियड पर जो 30 साल कह सकते हैं उसको, या 30 साल के बाद की आयु, उस टाइम पीरियड पर संभावनाएं बनती हैं कि ऑपरेशन वगैरह के चक्कर में ये पड़ जाए, ऑपरेशन इनका हो भी जाए, क्योंकि आगे लाइन ज़्यादा थोड़ी डार्क होकर और इस तरह से फैल कर चल रही है और कुछ हल्के से कट के निशान भी दिखाई पड़ रहे हैं। तो संभावनाएं बनती हैं कि 30 वर्ष की आयु के बाद ऑपरेशन जैसे कोई नौबत इनके लाइफ में आ सकती है। ऐसे लोगों के जीवन में ऐसे चांस भी आते हैं कि ऐसे लोग डिसीजन गलत लेते हैं, सोच समझकर डिसीजन नहीं लेते हैं। तो ऐसे चांस भी इनके जीवन में आए होंगे और आगे आएंगे भी कि डिसीजन पावर इनका प्रभावित होगा। तो सोच समझकर डिसीजन लेने की आवश्यकता है इनको। और ये जो दोनों फिंगर पर इन्होंने रीडिंग पेन रखी है, ये काफ़ी बढ़िया रहेगी इनके लिए, इसे ना उतारें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब देखिए, ये है इनका लेफ़्ट हैंड। लेफ़्ट हैंड में भी बातें राइट हैंड की तरह ही काफ़ी सारी बातें समान दिखाई पड़ रही हैं।
सबसे पहले तो देखिए आप इनकी बुध फिंगर उस हाथ की तरह ही इस हाथ में मजबूती से खड़ी हुई, और थंब उस हाथ की तरह से इस हाथ में भी। तो ये दो बातें ही बताती है कि इनकी इच्छा शक्ति मजबूत है और नेचर भी इनका काफ़ी प्रभावशाली है, आकर्षक व्यक्तित्व है, बुद्धिमत्ता का स्तर इनका अच्छा है। उस हाथ की तरह इस हाथ में भी फिंगर, गुरु फिंगर मजबूती के साथ, और शनि फिंगर की भी लंबाई मोटाई अच्छी दिखाई पड़ रही है। उस हाथ की तरह से इस हाथ में भी लाइनों पर ज़्यादा कर्व नहीं है, तो प्रैक्टिकल माइंड है ये, इस हाथ से दिखाई पड़ता है। और मंगल दोष वगैरह भी इस हाथ से ही दिखाई इनके पड़ रहा है कि मांगलिक ये हो सकते हैं। उसके लिए इनको कुंडली चेक करानी पड़ेगी, क्योंकि 80% मामलों में मेरा अनुमान अक्सर सच साबित होता है। इनके पिछले एनालिसिस में मैंने क्या बताया था या कौन सी रेखाएँ थी मुझे याद नहीं, मैं फिर से कह दूँ, लेकिन अभी जो रेखाएं दिखाई दे रही हैं उस आधार पर ही मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। वीनस इनका कमज़ोर है थोड़ा, उस हाथ की तरह ही इस पार्ट पर, तो मैरिड लाइफ का सुख जो होता है उसमें कहीं ना कहीं कमी ज़रूर आती है। उस हाथ की तरह से इस हाथ में भी मैरिड लाइन इनकी नेगेटिव होकर चल रही है। इनके जो स्किन प्रॉब्लम है वो भी इस हाथ से भी दिखाई पड़ रही है। राहु यहाँ पर डिस्टर्ब, तो स्किन प्रॉब्लम राहु देता है। शुक्र पर खड़ी रेखाएं इनको जिम्मेदार व्यक्तित्व को बनाती हैं। इन्वेस्टमेंट वगैरह का नॉलेज होता है ऐसे लोगों को बहुत अच्छे तरीके का, और बहुत बार अपनी गलती ना होने पर भी अपनी गलती मान लेते हैं। थोड़ा कंप्रोमाइज नेचर भी इनका ज़रूर है। नज़दीकी संबंधों मामलों में, बाहर की दुनिया में ये बेहद ही ऐसा कह सकते हैं कि गुस्सैल स्वभाव या अपनी बातों पर अड़ जाने वाले बाहर की दुनिया में ज़रूर हैं, लेकिन नज़दीकी संबंधों में भावनात्मक लगाव में ये हार मान जाते हैं। इस हाथ में एक बुधाई भी दिखाई दे रहा है जो 40+ के बाद में एक्टिवेट होता है। एक बात और कह दूं मैं, इनके हाथ में है ग्रेटर ट्रायंगल, ये है इनका ग्रेटर ट्रायंगल। इस ग्रेटर ट्रायंगल के बारे में ऐसा उल्लेख है हस्तरेखा विज्ञान में कि ऐसे लोगों को 35 वर्ष की आयु तक साधारण तौर पर आर्थिक समस्याएं नहीं होती है। 35 के बाद फिर इनका लक इनके साथ चलता है। उस टाइम पीरियड पर फिर स्ट्रगल हो सकता है, लेकिन ज़्यादा घबराने की आवश्यकता इसलिए नहीं कि धन त्रिकोण भी है इनके हाथ में जो 40 के बाद में एक्टिवेट होता है। बुधा आई भी है जो 40 के बाद में एक्टिवेट होता है। तो रुपया पैसा तो निश्चित रूप से आगे रहेगा। लक लाइन भले ही बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन अन्य चिन्ह इनको सपोर्ट कर रहे हैं रुपये पैसे के लिए। ये रेखाएं जब आ जाती हैं, उस हाथ में भी कहा था मैंने कि मैरिड लाइफ के लिए अच्छी नहीं रहती, और इस हाथ में ये इनकम्प्लीट शुक्र वाले का रूप ले रही है। तो फिर ऐसी स्थिति में ऐसे लोग थोड़े मूडी भी हो जाते हैं, इनका मूड बदलते रहता है। बहुत बार एक से अधिक संबंधों में भी ऐसे लोग पड़ जाते हैं। भले ही प्रैक्टिकल माइंड है ये, लेकिन एक से अधिक प्रेम संबंधों में भी ऐसे लोग पड़ जाते हैं। उसका जो रिजल्ट होता है वो इनको पता भी होता है, उसके बावजूद ऐसे संबंधों में ऐसे लोग पड़ जाते हैं। अब जो ऑपरेशन वाली बात को लेकर क्वेश्चन किया था इन्होंने, इस हाथ में भी दिखाई दे रहा है कि आयु के 30 वर्ष के आसपास ऑपरेशन जैसी नौबत आ सकती है। और जिस उम्र पर हैं ये एक राहु रेखा जो इनको ज़बरदस्त तरीके से परेशान कर सकती है। ये भी रेखा जो होती है ऑपरेशन कराने की नौबत ला देती है। लेकिन इनका राइट हैंड जो एक्टिव हैंड है, उस हाथ में इस टाइम पीरियड पर जो उम्र है इनकी अभी 20-21 साल, इस टाइम पीरियड पर उतनी गंभीरता के साथ ऑपरेशन के चिन्ह नहीं है। ये इनका लेफ्ट हैंड है, इस पर दिखाई पड़ रहा है, लेकिन एक्टिव हैंड की रेखाएं ज़्यादा प्रभाव रखती हैं वर्तमान जीवन में। तो फिलहाल ऑपरेशन को रोक सकते हैं, लेकिन आगे चांसेस बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय पर मेरा हस्तरेखा का ज्ञान।
अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।